Good evening, friends. In this class, today we are just presenting one important essay from BA first year English Literature semester 2, University of Kota. And the name of essay is Bores by E.V. Lucas. Once 2 or 3 years ago, the 2-mark question was asked. What is the full length expression of E.V. Lucas? So the answer may be E for Edward, V for Verrill, and Lucas. Edward Verrill Lucas, that we are going to study here, his essay Bores. Yes, the name of the paper is Prose and Fiction. Let me clear these two terms before I start the essay. Bores. What is prose? Any writing in literature that is unmetrical, okay, that is called prose writing. And any writing that is metrical, that is called poetry. जिसमें मीटर सिस्टम फॉलो हो उसे हम पोइट्री कहते हैं. टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, राइम स्कीम. और जिसमें कोई मीटर सिस्टम फॉलो ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोस कहते हैं, फ्री स्टाइल सेंटेंसेस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ए फिक्शन? तो जब भी फिक्शन की बात आए आपके दिमाग में बस 2 पॉइंट्स आना चाहिए. फिक्शन मीन्स इमेजिनरी एंड फिक्शन मीन्स प्रोस राइटिंग. सो नो पोएम कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्शन. कोई भी पोएम कभी फिक्शन हो नहीं सकती. फिक्शन हमेशा प्रोस यानी कि गद्य होगा. और कोई भी रियलिस्टिक एस्पेक्ट पे लिखी हुई राइटिंग आपके जो है फिक्शन नहीं हो सकती. फिक्शन हमेशा काल्पनिक होगा. तो 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए आंसर. आप आईएएस तक में ये आंसर करेंगे. फिक्शन इज हैविंग 2 क्वालिटीज. 1, फिक्शन इज ऑलवेज इमेजिनरी, एंड 2, फिक्शन इज इन प्रोस राइटिंग, नेवर इन पोएटिक फॉर्म. समझ गए? तो ये पेपर का नाम है आपका प्रोस एंड फिक्शन. तो प्रोस बता दिया मैंने आपको, जिसमें कोई मीटर सिस्टम फॉलो नहीं हो, दैट इज प्रोस राइटिंग. और जो मेट्रिकल राइटिंग होती है उसे पोएट्री कहते हैं. और फिक्शन इमेजिनरी होता है, साथ में प्रोस राइटिंग होता है. पोएम कभी भी फिक्शन नहीं होती. अच्छा, व्हाट आर द जॉनराज ऑफ फिक्शन? नाउ द क्वेश्चन अराइजेज. तो आप कहेंगे नॉवल जो होता है वो फिक्शन होता है. शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी क्या होती है? फिक्शन के अंदर होता है. एसेस फिक्शन के अंदर नहीं है. इसलिए ये जो है हम पढ़ रहे हैं आज ऐसे बोर्स का, ये बोर्स ऐसे है E.V. ल्यूकस का, ये फिक्शन नहीं कहलाएगा लेकिन ये प्रोस है. तो पेपर का नाम है प्रोस एंड फिक्शन. तो ये हम पढ़ रहे हैं आज प्योर प्रोस. ऐसे इज सपोज टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोस. एंड novels and short story writings, these are the genres that are supposed to be the examples of fiction writing there. So आज हम पढ़ रहे हैं E.V. ल्यूकस का ऐसे. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर 2 के अंदर इंग्लिश लिटरेचर में. यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, पेपर 2. पेपर का नाम है प्रोस एंड फिक्शन. और ऐसे हम ले रहे हैं बोर्स बाई E.V. ल्यूकस. मैंने बताया एक बार क्वेश्चन आया है आपका कि E.V. ल्यूकस की फुल लेंथ एक्सप्रेशन लिखिए. तो व्हाट इज द फुल लेंथ एक्सप्रेशन ऑफ E.V.? E फॉर एडवर्ड, V फॉर वेरल, एंड ल्यूकस तो आपके सामने है सही. तो एडवर्ड वेरल ल्यूकस, दिस इज द फुल लेंथ एक्सप्रेशन, फुल नेम ऑफ E.V. ल्यूकस. ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था 2 या 3 साल पहले. नाउ लेट अस सी द डिटेल्स ऑफ द एसे. एक बात मैं और क्लियर किए देता हूं यहां पर आपके लिए, और वो बात ये है ये आपका टाइटल है आज हमारा ऐसे बोर्स. इस वर्ड को समझ लीजिए पहले. नाउ before we start the essay, let us see the etymology of the word bore. Etymology बोलते हैं study of words. ये जो बोर है इसके क्या मीनिंग है?
एक तो बोर्स जो है, एक्चुअली बोर तो वर्ब भी होती है, यू आर बोरिंग मी, ये अगर आपकी वर्ब की तरह लेंगे तो बोर मीन्स वर्ब, तो फिर एस लग ही नहीं सकता उसमें वर्ब में, ही बोर्स ऐसे लग सकता है। पर ये बोर जो है आपके यहाँ पे नाउन है, नाउन मीन्स संज्ञा, और संज्ञा मीन्स क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। तो इस टाइटल में बोर जो है ना वो वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ बोर्स क्या है, एक पर्सन है। कौन से वाले पर्सन है ये, बोर एक पर्सन होता है, एस लग गया तो एक से ज्यादा पर्सन। तो बोर्स आपका टाइटल है, तो बोर्स का मीनिंग है वे लोग जो दूसरों को बोर करते हैं। वे लोग जो दूसरों को बोर करते हैं वो बोर्स कहलाते हैं। तो बोर्स क्या है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ पीपल जो दूसरों को बातें कर करके अनइंटरेस्टिंग बोर कर देते हैं। ओके, तो ये आपका टाइटल हुआ बोर्स। बोर्स यहां पे लोग हैं। नाउ लेट अस सी द डिटेल्स। ऐसे बोर हो जाते हैं लोग, देखो आप, बोर्ड, इस छोटी सी लड़की ने लिखा हुआ है कि आई एम बोर्ड। क्या हो गई है बेचारी, ये हो गई है बोर्ड। बोर्ड होने पे ऐसे मुंह बन जाते हैं बच्चों के। और ये आदमी भी बुरी तरह से बोर्ड है। कुछ लोग ऐसी अनइंटरेस्टिंग लंबी लंबी बातें करते हैं तो ये भी बोर हो रहा है, ये भी बोर्ड है, ये बोर्ड है। और इसको किसी बोर ने बोर कराए, किसी व्यक्ति ने। ये है हमारा टाइटल बोर। इस बोर, इसको कोई मिला है व्यक्ति बोर, उसने ये हालत कर दी है इसकी। इसको भी कोई मिला है बोर। बोर का मतलब बोर होने वाला नहीं है, बोर करने वाला। द वर्ड बोर मीन्स बोर करने वाला व्यक्ति। बोर होने वाला तो बोर्ड कहलाएगा, बोर्ड हो गया यार मैं, पर जो बोर करता है वो बोर है। तो इसको भी बोर मिल गया, इसको भी बोर मिल गया, और इसको भी बोर मिल गया। देखो इसकी आंखें लटक गई बेचारे की, इसको भी कोई ना कोई बोर से सामना हो गया इसका। समझ में आया आपको? ये तो हुई आपकी पिक्टोरियल एस्पेक्ट। पिक्टोरियल यानी कि तस्वीर से संबंधित बातें। नाउ लेट अस सी, सॉरी, यस, वन रिक्वायर्स, वन मीन्स एनीबडी, एनीबडी मीन्स कोई भी। वन रिक्वायर्स ए सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, किसी भी आदमी को सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नंबर एक बात। नंबर दो, एश्योरेंस यानी कि पक्का इरादा, नंबर दो बात। और तीसरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। थर्ड, टू राइट अबाउट बोर्स, बोर्स मीन्स बोर करने वाले लोग, बोर करने वाले लोग। वन रिक्वायर्स, किसी भी राइटर को, वन मीन्स टू राइट अबाउट बोर्स, अगर किसी भी आदमी को बोर करने वाले लोगों के बारे में कुछ लिखना है, पीस ऑफ राइटिंग लिखनी है, कुछ वो चाहता है कि मैं कोई पोएम लिख दूं बोर करने वालों पे सटायर करके, कुछ ऐसे लिख दूं, कुछ शॉर्ट स्टोरी लिख दूं, कुछ नॉवल लिख दूं, तो उसे लिखने के लिए तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, वरना वो लिख नहीं पाएगा। एक तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक तो उसके अंदर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी हो। क्यों? क्योंकि अगर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी नहीं होगा तो आप बोर करने वाले लोगों पे कटाक्ष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोर करने वाले तो हमारे समाज में, सोसाइटी में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी बोर कर देते हैं कई बार। बड़े डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, एसडीएम्स, आईएएस, मिनिस्टर्स, सब लोग बोर करते हैं, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक बोर करने वाला व्यक्ति छुपा बैठा है। तो जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा,
तो आप अपने से ज़्यादा सीनियर, अपने से ज़्यादा सुपीरियर आदमी, कोई ज़्यादा बड़ी पोस्ट का आदमी है, उसके ऊपर आप लिख नहीं पाओगे सच को, क्योंकि आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। तो जब तक आपके अंदर सुपीरियर होने की फीलिंग नहीं है, आप बोर करने वाले लोगों के ऊपर सटायर नहीं लिख सकते, सार्कास्टिक राइटिंग नहीं कर सकते। तो किसी भी राइटर के अंदर कौन सा गुण होना आवश्यक है बेटा? सटायर लिखने के लिए या बोर लोगों के ऊपर लिखने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए? सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होना चाहिए। नंबर 2, एश्योरेंस होना चाहिए, पक्का इरादा, सोच लिया लिखना है इन बोर के बारे में तो लिखना है, चाहे वो कितने भी बड़े पावरफुल पर्सन क्यों नहीं हो। और थर्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइटर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी होना चाहिए। तो ये तीन, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, What are the essential elements for writing on the issues of bores? बोर करने वाले लोगों के ऊपर सटायर, सार्कास्टिक, व्यंग्यात्मक कटाक्ष लिखने के लिए किसी भी राइटर के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं जो अति आवश्यक हैं? एक तो आप उसके अंदर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होना चाहिए अपने अंदर, दूसरों के सामने हीन भावना में ना आए वो। दूसरा एश्योरेंस, सोच लिया, डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, सर्टिट्यूड, सोच लिया लिखना है तो लिखना है बस, जो भी परिणाम हो। और तीसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहली लाइन में क्लियर हुए? यस, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर करने के लिए कोई लेखक लिखना चाहता है बोर के विषय पे, तो उसके अंदर ये तीन गुण होना आवश्यक है। नंबर 2, नोबडी इज रेडी टू कंसिडर वन सेल्फ एज ए बोर। नोबडी इज रेडी, कोई भी बिल्कुल स्वैच्छिक रूप से स्वीकार नहीं करता है, टू कंसिडर, विचार नहीं करता है, वन सेल्फ, अपने आप को, ए बोर। कोई भी आदमी अपने आप को बोर नहीं मानता है। नोबडी एक्सेप्ट्स, नोबडी वॉन्ट्स टू बी कॉल्ड हिमसेल्फ ए बोर। कोई भी आदमी अपने आप को बोर कहलवाना पसंद नहीं करता है। कौन कहेगा कि मैं चोर हूँ, मैं बोर हूँ, मैं दुनिया का दिमाग ख़राब कर देता हूँ, लंबी लंबी बातें करता हूँ, उनका टाइम ख़राब करता हूँ, अनइंटरेस्टिंग विषय पे मैं लंबा लंबा बोलता हूँ। कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि बोर जो टाइटल अगर किसी को मिल गया तो ये एक तरह से एक धब्बा है, स्टिग्मा है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर। सॉरी। तो नोबडी वॉन्ट्स टू बी कॉल्ड हिमसेल्फ, कोई भी आदमी अपने आप को बोर कहलवाना पसंद नहीं करता है। नंबर 2 पॉइंट इज क्लियर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट, ए ट्रू बोर, एक सच्चा बोर करने वाला व्यक्ति, इज वन, वो होता है, हु इज ऑलवेज अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मीन्स अनजान, ऑफ हिज बोरिशनेस, बोरिशनेस मतलब बोर करने की क्वालिटी। और फिर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ बोर इज दिस, दैट ही इज कंप्लीटली अननोन, he is unconscious, he does not know or he does not find himself a bore। वो ये जानता ही नहीं है कि मैं भी कहीं ना कहीं किसी लम्हे में किसी को बोर कर रहा हूँ। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग स्पीच देने वाले कॉमेडियंस, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो इंटरेस्टिंग स्पीचेस देते हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस, वो भी अचानक एकदम से कभी कभी बोर करना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर्स बड़े लेक्चर दे रहे हैं, एकदम से बोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये साइंटिस्ट कहीं अपना रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, एकदम से बीच में बोर करना शुरू कर देंगे अपनी तरफ से स्पीच करके। तो हर आदमी के अंदर एक बोर छुपा बैठा है। वो बोर कब किसके सामने एकदम से एक्टिवेट हो जाए ये हम कह नहीं सकते। लेकिन कोई भी आदमी जो होता है ना, जो सच्चा बोर होता है, वो असल में अनजान होता है कि मेरे अंदर भी एक बोर है। ऐसा नहीं है कि बोर जानबूझ के प्लानिंग करके आ रहा है कि मैं बहुत तगड़ा बोर करने वाला व्यक्ति हूँ, आज इस आदमी को बोर करना है और इसके प्राण ले लेने हैं बोर कर करके। ऐसा प्लान करके नहीं आता है। वो तो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, बहुत टू द पॉइंट बात करने वाला समझता है, लेकिन वो अनजान होता है कि वो कहीं ना कहीं बोर कर रहा है लोगों को। तो बोर जानबूझ के नहीं करता है बोर, वो तो एक उसकी नज़र में तो बहुत सेंसिबल बातें कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, अनभिज्ञ है, अनजान है। किस गुण से? कि उसके अंदर भी एक बोर छुपा बैठा है। वो अपने आप को इंटेलिजेंट मानता है, इंटरेस्टिंग मानता है, बातें कर रहा है, पर असल में वो बोर कर रहा है और उसको खुद को भी पता नहीं है कि उसके अंदर एक बोर आदमी है जो सांस ले रहा है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इवन द ग्रेटेस्ट बोर, सबसे महान बोर, बोर में भी क्या होते हैं बेटा, छोटे बोर, बड़े बोर, महान बोर, बोर यानी कि बोर करने वाला व्यक्ति। महान बोर वो है जो कि उस कॉर्नर पे आ रहा है, अपन यहाँ से जा रहे हैं तो अपन एकदम से गली चेंज कर लेंगे उसको देख के कि यार ये पकड़ ना ले अपन को, वरना 2-3 घंटे तो अभी निकल जाएंगे। तो ग्रेट बोर वो है जिसको देखकर लोग अपनी गलियाँ चेंज कर लेते हैं कि सामने आ रहे हैं, बहुत बोर करने वाले अंकल जी हैं ये, अगर इनके गिरफ्त में आ गए अपन तो इस शाम पटक देंगे भी बातें करके यहाँ रोड के ऊपर ये। तो ये ग्रेट बोर हैं। और ग्रेटर उससे बड़ा बोर, और ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा बोर जो अपनी ज़िंदगी में ख़तरनाक है। द ग्रेटेस्ट बोर थिंग्स ऑफ हिमसेल्फ, जो सबसे महान बोर हैं, ज़्यादा बोर करने वाले, वे अपने आप को सोचते हैं क्या, एज द मोस्ट कंपेनियनेबल ऑफ मैन। कंपेनियनेबल मीन्स फ्रेंडली। वो कहते हैं भाई हम तो सबके इतने मित्रवत हैं, इतने फ्रेंडली हैं। मैन मीन्स MEN है तो पीपल। वो कहते हैं हम तो लोगों के प्रति बहुत फ्रेंडली हैं, हमारे बराबर तो हेल्पिंग और सपोर्टिव लोगों के लिए कोई है ही नहीं। इसलिए वो अपने आप को जो है बहुत मिलनसार मानते हैं। तो बोर के 4 मैंने क्वालिटीज़ बताई, मैं समअप कर दूं दोबारा आपके सामने। बोर के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस हो तो वो लिख पाएगा बोर के बारे में। किसी राइटर के अंदर ये 3 गुण होना चाहिए तो वो किसी बोर के ऊपर लिख सकता है। फिर बोर अनजान होता है कि उसके अंदर बोर छुपा बैठा है, जानबूझ के अटैक नहीं करता है, वो अटैक हो जाता है बस। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो खुद बोर आदमी है। ऐसे प्लांट वे में नहीं आता है कि मैं बोर हूँ आज इसके प्राण ले लूँगा, वो तो अपना भी होता है, सब नेचुरल प्रोसेस है। बोर करने का प्रोसेस एक जो है नेचुरल है। तीसरी बात, वो अपने आप को बोर कहलवाना कोई पसंद करता नहीं है। और चौथा पॉइंट है, जो सबसे महान बोर होता है ना, वो लोगों का सहयोगी समझता है, कंपेनियनेबल, फ्रेंडली और बहुत ही सपोर्टिव जो है वो अपने आप को मानता है लोगों के लिए, और मदद के लिए जाता भी है, ज़रा सी बातों में जाता है। और जाएगा तभी तो आपके कुशल क्षेम पूछेगा, और कुशल क्षेम पूछने आपके घर पे आपके कोई परिचित आया बोर, और फिर वो 3 घंटे तक बैठ के आपके प्राण खा जाएगा। इसलिए उसको टाइटल मिला है बोर का। कॉजेस, क्या कारण है बोर होने के? देखें, एवरीवन इज अ बोर एट सम टाइम। भैया ये जो बोर करने वाला गुण है ना, वो एवरीवन, हर आदमी के अंदर है वो बोर करने का गुण। आप ये नहीं कह सकते साहब मैं 100% बोर नहीं हूं। अरे हो सकता है आप 5% बोर हो, आप 7 हो, आप 8 हो। महान बोर जो है वो 80% बोर हो। पर आप भी हर आदमी के अंदर जो है वो एक बोर होता ही होता है। निदा फाजली का शेर है कि जिसको भी देखना हो कई बार देखना, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ हमारे ऐसे के रेफरेंस में कि जिसको भी देखना हो कई बार देखना, हर बोर में होते हैं 10-20 बोर। कभी आप क्रिकेट की बात पे बोर करने लग जाएंगे, कभी खाने की विधियां बताने पे बोर करने लग जाएंगे, कभी अपने मकान का विवरण इस तरह से करेंगे, लंबी लंबी बातें जिसमें सामने सुनने वाले को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कैसे टाइल्स लगाई आपने, कैसे छत डलवाई, कैसे POP का काम करवाया, कैसे फर्नीचर फिक्सचर्स लगवाया, कभी अपने गार्डन में कौन कौन से प्लांट्स लाए उसके बारे में, कभी अपने बच्चों की और उनकी पढ़ाई के बारे में, कभी अपनी वाइफ के बारे में, कभी अपने जो है कार के बारे में, कभी किस तरह से आपको इन्फ्लुएंजा और जुकाम भी नहीं हुआ आज तक, देसी दवाएँ क्या खाते हैं आप। कौन सुनने के लिए बैठा है आपकी फालतू बकवास? इस तरह के 50 टॉपिक होते हैं बोर करने वाले लोगों के पास। तो कॉजेस क्या है? कॉजेस मीन्स कारण। कौन कौन से कारण है बोर करने के लिए? एवरीवन इज ए बोर एट सम टाइम और द अदर इन हिज लाइफ। कोई ये कह ही नहीं सकता कि साहब मैं इस गुण से मुक्त हूं। चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे वो SDM हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई और जो है ब्यूरोक्रेट्स हो, हर आदमी के अंदर एक बोर छुपा हुआ होता है। वो कब जाग जाए कोई कह नहीं सकता। समझ गए आप? नेक्स्ट, अगला कारण क्या है बोर होने का? तो एक तो हमारे अंदर क्या है, ये इन्नेट प्रवृत्ति है, जन्मजात। इन्नेट बोलते हैं जन्मजात। कोई जानबूझ के बोर नहीं बनता है। हर आदमी के अंदर क्या होता है, एक बोर जन्मजात होता है, इसलिए बोर होने की संभावना है।
एवरीवन हैज सम फिक्स्ड आइडियाज। नंबर 2 कारण है बोर होने का कि एक तो उसके अंदर जन्मजात क्वालिटी है हर आदमी के अंदर, बोर कितना भी इंटेलिजेंट, कितना भी टू द पॉइंट बात करने वाला हो, कितना भी लैकोनिक हो, लैकोनिक बोलते हैं बहुत बहुत कम बात करने वाले को। इवन द पर्सन इज लैकोनिक, नॉट ए गैरुलस, ओके, नॉट ए लोक्वेशियस, नॉट ए टॉकेटिव, इवन दो ही इज अ बोर। बहुत कम बात करने वाला व्यक्ति भी कई बार बोर हो जाता है, क्योंकि वो बात ऐसी करेगा जिसमें कोई मीनिंग ही नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हर आदमी के अंदर क्या होते हैं, एक गुण है फिक्स्ड आइडिया। फिक्स्ड आइडिया मीन्स एक ही एक बात को बार बार करते हैं वे लोग, यानी कि एक स्टोरी को बार बार सुनाएंगे। ये पड़ोस का प्लॉट कैसे बिका, भैया ये इतने का था, फिर फलाना शर्मा जी आ गए, फिर माथुर साहब आ गए, फिर मैंने ये तिकड़म लगाई, फिर फलां को मैंने इन्वॉल्व करा, फिर ढिमका से मैंने बाई करवाया इसको, फिर ढिमका ने फलां को बेचा, फिर फलां ने मेरे नाम रजिस्ट्री कराई। इस तरह से हमने प्लॉट लिया। ये कहानी आपको कई बार आपके अंकल जी सुना चुके हैं और इस बार फिर सुना रहे हैं, और आप उनसे कह रहे हैं कि माफ़ कीजिए अंकल जी, आप मुझे 5-6 बार सुना चुके हैं। तब भी वो कहेंगे हाँ पर तुझे याद नहीं है, और इस तरह से वो कहानी फिर कहना शुरू करेंगे और आपको 6वीं 7वीं 8वीं ज़िंदगी भर वो सुनाते रहेंगे। फिक्स्ड आइडियाज़ है। तो बोर होने का एक कारण तो जन्मजात गुण है बोर में। हर आदमी को ईश्वर ने इस गुण के साथ ही पृथ्वी पर उतारा है। हर आदमी के अंदर एक बोर छुपा हुआ है, बोर करने वाला व्यक्ति सांस ले रहा है। दूसरा, हर आदमी के अंदर एक ही एक बात करने की प्रवृत्ति होती है, फिक्स्ड आइडिया। तो नंबर 2 पॉइंट इज वाई ए पर्सन इज बोर। तो आप कहेंगे एक तो वो जन्मजात बोर होता है, उसके अंदर इननेट क्वालिटी होती है बोर होने की, और दूसरा उसके अंदर फिक्स्ड आइडिया, एक ही एक बात को बार बार करने की प्रवृत्ति होती है, इसी वजह से वो बोर बनता है। थर्ड पॉइंट, सच फिक्स्ड आइडियाज, जो एक एक स्टोरी, एक एक कहानी, इवेंट आपको बता रहे हैं, ऑफ द फ्यू आर बोर्डम ऑफ मैनी। अब कुछ ही लोग इस तरह के गुण रखते हैं, एक एक बात को सुनाने वाले, लेकिन यही कुछ लोगों का गुण बहुत सारे लोगों को बोर कर देता है। वो एक एक बोर कई कई लोगों को बोर करता रहेंगे, बोरिशनेस देते रहेंगे, यानी कि कुछ बोर ही काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी है। वो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि हर शाख के एक ही उल्लू काफ़ी है, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मैं इसको कुछ यूँ मॉडिफाई करूँ इसे ऐसे के रेफरेंस में कि एक ही बोर काफ़ी है शहर में बर्बाद शहर को करने को। हर कॉलोनी में एक बोर बैठा है, अंजाम शहर का क्या होगा, अंजाम शहर का क्या होगा। तो कुछ ही बोर है शहर में, पर वो मैनी कई लोगों को घायल कर देते हैं बोर कर करके। सच फिक्स्ड आइडियाज, ऐसे फिक्स्ड आइडियाज से फ्यू आर बोर्डम ऑफ मैनी, कई लोग क्या हो जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं। नेक्स्ट, बोर्स आर जनरली, जो बोर करने वाले लोग होते हैं वो बोर्स होते हैं। वे क्या होते हैं, जनरली सामान्यतया सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड मीन्स आत्म केंद्रित। वे लोग जो होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, यानी कि वे अपने ही अपने बारे में बात करते हैं। मैंने ऐसा किया, मैं वहाँ गया, मैं ऐसा हूँ, मेरे बच्चे ऐसे मेरिट में आए। वो कबीर दास जी का है ना एक लाइन है, मैं बड़ी बलाए है, हो सके तो मून। मून मतलब काटो इसको, अपनी पर्सनैलिटी में से कट ऑफ कर दो, लॉप साइडेड ब्रांचेज हैं ये, कि मैं बड़ी बलाए है, हो सके तो मून, और कैसन कहाँ बिगाड़ी है जो मुंडे सो बार। ये शायद गलत भी हो सकता है पर इसी तरह का कुछ है। वो कह रहे हैं कि मैं करते हो आप। तो ये बोर लोग क्या होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ये हमेशा मैं करते रहते हैं और नतीजा ये निकलता है सुनने वाले लिसनर्स बोर होते रहते हैं। ओके, तो सेल्फ सेंटर्ड लोग वे लोग हैं जो हमेशा मैं करते रहते हैं। नेक्स्ट गुण है इसका, ईगोटिज्म इज अ बोर्स फाउंडेशन स्टोन।
फाउंडेशन स्टोन मीन्स नींव का पत्थर। बोर लोगों की नींव किस चीज पर है बेटा? वो है ईगोटिज्म। अब ये 3 वर्ड समझ लीजिए आप। एक तो है ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक तो अहंकार टाइप का मामला हो गया। दूसरा है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब होता है ये सेल्फ सेंटर्ड, अपने बारे में बात करने वाला। और एक है ईगोटिस्ट। टिस्ट जिसमें आ जाए मतलब जो है वो है बातें करने वाला। टिस्ट यानी कि ज़्यादा बोलने वाला। ये जो है ईगोटिस्ट व्यक्ति जो है बहुत बातें करता है। ईगोइस्ट अपने अपने बारे में करता है और ईगोइस्ट अहंकारी। तो ये ईगोइस्ट क्या वर्ड यूज किया है इन्होंने? ईगोटिज्म। तो ईगोटिज्म बना है ईगोटिस्ट से, थर्ड वाले से। ईगोटिस्ट मीन्स वन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ। जो अपने बारे में ज़्यादा बात करे उसे हम ईगोटिस्ट बोलते हैं। और ईगोटिस्ट से बना है आपका वर्ड ईगोटिज्म। अगर वे अपने बारे में बात ना करें या बात करने का उनके अंदर गुण ना हो तो फिर वो बोर भी ना करें शायद, पर वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और यही उनका क्या है? नींव का पत्थर है, बुनियाद है। तो बोर करने वालों की बुनियाद किस बात पे है भैया? वो है उनके अंदर ईगोटिज्म होता है। तो सम अप करें अपन तो क्या कहें, क्या क्या कारण है? एक तो उनके अंदर इन्नेट क्वालिटी है। इन्नेट मीन्स जन्मजात क्वालिटी है। दूसरा क्या था? फिक्स्ड आइडिया, एक ही एक बात को बार बार कहते हैं। तीसरा क्या था? वो बोर हैं, इस बात से अनकॉन्शियस हैं। और चौथा है ईगोटिज्म। देखें नेक्स्ट पॉइंट, क्या कारण है बोर बनने के? ही मीन्स बोर। कोई भी बोर करने वाला व्यक्ति यानी कि बोर थिंक्स सोचता है दैट ऑल दोज अफेयर्स, वे सब मामले इन विच जिसमें ही इज द सेंट्रल फिगर। सेंट्रल फिगर मीन्स मेन हीरो। सेंट्रल फिगर बोलते हैं मेन हीरो। या फिर अगर मैं आपको वर्ड वाइज बताऊं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है किसी भी इवेंट में, उसको हम बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट। The first important character is said to be an example of the central figure, and this central figure is called protagonist. In literature writing, the first important character is called protagonist, and the second important character, that is mostly the heroine, that is called deuteragonist. And the third important character, that may be the hero's friend or the hero's brother in sometimes some movies, that is called third important character. And the third important character is called in literature tritagonist. And when somebody is your enemy, but if you are protagonist, the enemy of the protagonist is said to be an example of antagonist. Antagonist means villain. Villain नहीं बोलेंगे, villain भी नहीं. The correct pronunciation is villain. Okay, that is antagonist. So here आपकी ज़िंदगी में 24 घंटे हैं और 24 घंटे में आपके घर वाले आपके साथ 6 घंटे रहे, आपका फ्रेंड आपके साथ 4 घंटे रहा, कुछ लोग आपसे आधा घंटा मिले, कुछ 5 मिनट मिले, पर आपके साथ 24 घंटे सिर्फ आप रहे हैं। इसलिए आपके 24 घंटे की दिनचर्या के सेंट्रल फिगर प्रोटैगनिस्ट नायक कौन है? आप। और आपके साथ जो जो घटनाएं दिन भर में 24 घंटे में गुजरी हैं, आप ये समझे बैठे हैं कि और लोगों का भी उन सब बातों में इंटरेस्ट होना चाहिए जो घटनाएं आपके साथ 24 घंटे में गुजरी हैं। पर उनमें आपका तो इंटरेस्ट है क्योंकि आप उसमें सेंटर फिगर हो, सब घटनाएं आपके आसपास घटी हैं, आपकी पेरीफेरी पे, आपकी परिधि पर और लोगों के लिए वो इश्यूज़ नहीं हैं। वो क्यों सुनेंगे आपके दिन भर की बातें? और आप समझे बैठे हैं कि ये उनके लिए भी रुचिकर इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मेरे साथ हुई हैं 24 घंटे में, और इनको भी इतने ही इंटरेस्ट लेके सुनना चाहिए। और आप सुनाना शुरू कर देंगे और परिणाम ये निकलेगा, एज अ रिजल्ट यू वुड स्टार्ट बोर देम।
आप उनको बोर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो उनके लिए कोई इंटरेस्टिंग बातें नहीं हैं जो आपके साथ हुई हैं, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग बातें हैं। आप क्यों सुनाना चाह रहे हैं उनको सारी बातें? आप उनको बोर कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। समझ में आया आपको ये पॉइंट? ही थिंक्स दैट ऑल दोज अफेयर्स, अफेयर्स मीन्स मामले, मामले मीन्स इश्यूज, इश्यूज मीन्स मुद्दे। ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट ऑल दोज अफेयर्स, वो सारे मामले, इन विच, जिसमें ही इज द मेन फिगर और इन सेंट्रल फिगर, आर ऑफ इंटरेस्ट टू अदर्स, वो और लोगों के लिए भी इंटरेस्ट के इशू होंगे, जबकि और लोगों के लिए वो इंटरेस्ट के इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइक्स टू डिस्कस अबाउट हिज हाउस, तो यहां आगे लिखेंगे आप बोर। ए बोर लाइक्स, कोई भी बोर आदमी होता है वो पसंद करता है, अबाउट हिज, टू डिस्कस अबाउट हिज हाउस। तो बोर आदमी की निशानी ये है, इंडिकेटर ये है बेटा, कि कोई भी बोर अपने मकान के बारे में अचानक लंबी बातें शुरू कर देगा। किस तरह का मॉड्यूलर किचन है उनके मकान में, किस तरह का टॉयलेट सिरेमिक सिस्टम है, किस तरह की उसके अंदर टोटियाँ जिसे एजुलेज कहते हैं वो लगी हुई हैं जकोर की, किस तरह का बाथिंग टब है उसके अंदर, किस तरह की टाइल्स लगा रखी है रूम्स के अंदर, किस तरह का जो फिक्सचर्स है, किस तरह का पीओपी सिस्टम है, किस तरह के वुडन गेट हैं, मॉस्किटो नेट गेट हैं। एक एक चीज़ आपको तफसील से डिटेल्स में वो बताना चाहेगा, और कॉन्सिक्वेंटली अनायास ही वो सुनने वाले को बोर कर रहा है। आपके मकान की बातों में दूसरे लोगों का क्या इंटरेस्ट है? आप मकान, जो भी मकान बनाता है हम देखते हैं, वो हाफ बिल्ट मकान को भी सबको लेके ऊपर जाएगा, दिखाएगा, रेत पड़ी हुई है, ब्रिक्स ईंटें पड़ी हुई हैं, पर दिखाएगा, और इस तरह से वो थकाता है लोगों को और बोर करता है। उसके मकान में उसका तो इंटरेस्ट हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि सब उसके मिलने वालों का भी इंटरेस्ट उसके मकान की बातें सुनने में हो, और अचानक ही वो लोगों को बोर करना शुरू कर देता है। तो बोर करने वाले का फेवरेट इशू क्या होते हैं? वो अपने मकान के बारे में बात करता है, फिर अपनी वाइफ के बारे में बात करता है कि मेरी वाइफ तो ऐसे चिप्स बनाती है, मेरी वाइफ तो ऐसे बैंगन का भरता बनाती है, ऐसे कड़ी पकौड़े बनाती है, 50 लोगों का खाना यूँ 1 घंटे के अंदर बना के फेंक देती है, ऐसे स्वेटर उसने बनाया है, ये जो शोपीस टंगा हुआ है दीवार पे ये उसने बनाया है, सुबह पहले नहा धो के बिल्कुल चाय गरम करती हुई आ जाती है, दिल खुश हो जाता है। आपकी इतनी सारी बातें हम क्यों सुनेंगे? आपकी वाइफ की बातें आप रिकॉर्ड कर लीजिए और वो रिकॉर्डिंग की कैसेट्स छोड़ जाइए, जैसे राजेश खन्ना साहब छोड़ गए थे अपनी स्पीच मरने के बाद। क्यों आपकी वाइफ की लंबी लंबी बातें करके हमें आप बोर कर रहे हैं? माफ़ कीजिएगा, आप बोर हैं, ऐसा कहने का मन करता है उन लोगों से जो अपनी पत्नियों की तारीफ़ करते हैं। हिज कार, फिर अपनी कार के बारे में लंबी बातें करेंगे, इसमें पावर स्टीयरिंग है, ये पावर विंडो है, इसमें एसी के ब्लोअर आगे भी हैं, इसमें एसी के ब्लोअर पीछे भी हैं, इसके अंदर देखो ये रेडियल टायर्स हैं, इसके अंदर देखो एरोडायनेमिक मॉडल है, इसके अंदर इस तरह के कुशन हैं, फर्स्ट पार्टी, इसका इंश्योरेंस है। कोई नहीं सुनना चाह रहा है आपकी कार की बातें। 1-2 सेंटेंस में कोई बात हो तो बता दीजिए, लंबी लंबी कहानी ना सुनाएं। कार के बारे में बात करेंगे, फिर अपने गार्डन में ये बोगनवेलिया का ये चाइना प्लांट, ये रबर प्लांट, ये आपका जो है कुछ और है, 50 तरह के आप प्लांट्स कहाँ से लाए, क्या लाए, कोटा नर्सरी से लाए, जयपुर नर्सरी से लाए, ये सब एक एक करके वो आपको एक एक गमला, एक एक प्लांट बताते चले जाएंगे। अपने मिनी गार्डन जो छत पे है, टेरेस गार्डन, उसके बारे में बातें करेंगे और आपको जो है बोर करते चले जाएंगे। फिर वो अपनी स्ट्रेंथ, क्या क्या प्लस पॉइंट है, स्ट्रेंथ मीन्स प्लस पॉइंट, भैया अपने तो प्लस पॉइंट ये है कि अपन ने तो लाइट चली जाए लेकिन इन्वर्टर लगा हुआ है घर पे। अपना प्लस पॉइंट ये है कि भैया अपने पास तो स्कूटर भी है, कार भी है, गलियों में जाना होता है तो स्कूटर ले जाता हूँ, लंबे पे जाना होता है कार ले जाता हूँ। अपना प्लस पॉइंट ये है कि अपने सर्वेंट लगे हुए हैं। अपनी तो प्लस पॉइंट ये है कि आज तक अपन बीमारी ना पड़े, अपन के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, ज़ुकाम तक नहीं हुआ। ये अपने प्लस पॉइंट बताएंगे वो। प्लस पॉइंट ये है कि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है, मेरी इंग्लिश अच्छी है। प्लस पॉइंट ये है कि मेरे 3-4 भाई हैं जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। 50 तरह के प्लस पॉइंट बता सकते हैं वो लोग। तो प्लस पॉइंट वो ऐसी बातें करके लोगों को बोर करेंगे। हिज विक्ट्री, और कैसे उसने विजय प्राप्त करा इनकम टैक्स, और फिर वो कहानी सुनाएगा, साहब इनकम टैक्स से कोई बच नहीं सकता, पर मैंने ऐसे बैलेंस शीट बनवाई, इतनी तो इनकम, इतना खर्चा, और टैक्स कुछ भी नहीं दिया। किस तरह से
एक बोर आपको सुनाता है स्टोरी कि वो किस तरह से इनकम टैक्स से बच गया, इसकी स्टोरी सुनाएगा आपको, और आपकी कोई भी तो रुचि नहीं है उसको सुनने में। यू हैव नथिंग टू डू दैट पर्टिकुलर एस्केप फ्रॉम द टैक्सेशन। वो टैक्स से कैसे एस्केप कर गया, इसमें कैसे बच गया, इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। ऐसे लंबी लंबी बातें सुनाएगा आपको, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और दस क्रिएट्स बोर्डम, और इस तरह से वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा आपके अंदर बोर्डम। बोर्डम मतलब बोरिंगनेस। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर जनरली, दे मीन्स बोर्स। जो बोर्स होते हैं यानी कि बोर करने वाले लोग, दे आर जनरली वेरी हैप्पी, बाय नेचर वेरी हैप्पी। बोर करने वाले लोग चिड़चिड़े इरिटेटिंग नहीं होते हैं, बहुत खुश मिजाज होते हैं। आपकी कुशल क्षेम पूछने आएंगे जरा सी घर हो जाते ही, और आप क्या फिर कुशल क्षेम ऐसे पूछेंगे कि 3 घंटे तो बैठेंगे रात की 11 बजे तक, फिर चाय वाय आप पिला दें, खाना खिला दें तो और ज़्यादा बोर करेंगे। 1 घंटे और बोर बैठेंगे, 4 घंटे 4.5 घंटे, 12-1 बजे जाएंगे आप घर से। तो ये क्या होते हैं, बाय नेचर क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं। तो बोर का जो गुण क्या है बेटा, व्हाट इज द क्वालिटी, बोर्स आर हैप्पी पीपल। कैसे लोग होते हैं, हैप्पी, बिकॉज दे हैव सो मच टू टॉक अबाउट। और इसलिए भी हैप्पी हैं कि उनके पास में बातचीत करने का बहुत इश्यूज हैं। मैंने बोला ना, जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं वो डिप्रेशन में कम आते हैं, जो कम बात करते हैं वो डिप्रेशन में आ सकते हैं। बोर्स आर हैप्पी बिकॉज दे आर टू मच टॉकेटिव, दे आर गैरुलस। गैरुलस बोलते हैं बेटा, गैरुलस मीन्स बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले लोगों को हम गैरुलस बोलते हैं। तो दे आर हैप्पी बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू टॉक टू फॉर आवर्स एंड आवर्स, फॉर डेज एंड डेज। दे डू नॉट कम टू ए ग्राइंडिंग हाल्ट इन कन्वर्सेशन। आप उनको हफ्तों तक बुला लीजिए और वो कभी ना रुकेंगे, दे विल नॉट स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, बोर्स कम आउट सक्सेसफुल इन लाइफ। बोर्स अपने जीवन में सक्सेसफुल होते हैं बिकॉज दे फाइंड ए नंबर ऑफ रेडी लिसनर्स। रेडी मीन्स तैयार, और लिसनर मतलब श्रोता। अब बोर करने वाला व्यक्ति तो बोलने की बीमारी से परेशान है, उसको तो बोलना है। बोलना है तो बोलना, अकेले में तो बोल नहीं सकता आदमी। तो बोलना क्या है, कन्वर्सेशन इज बाइपोलर एक्टिविटी। एक सुनने वाला चाहिए और एक बोलने वाला चाहिए। तो बोर करने वाले लोग अगर बोलने की हैबिट से परेशान हैं तो फिर उनको लिसनर्स भी चाहिए, श्रोता भी चाहिए। तो बोर्स लोग इसलिए हैप्पी हैं क्योंकि उनको लिसनर्स रेडी मिल जाते हैं, बिल्कुल तैयार, कच्चा माल तैयार है समाज के अंदर। जहाँ जाओ वहीं बातें सुनने को तैयार लोग। अगर आप बोलने की वाकपटुता आपके अंदर जो है, गिफ्ट ऑफ गैप बोलते हैं वाकपटुता को, वो है, तो आप बातें करेंगे और आपको सुनने वाले मिलना है बस। तो इनका शिकार कौन होते हैं, सुनने वाले, लिसनर्स। जो श्रोता हैं लिसनर्स, वो क्या हैं, इनके शिकार हैं और इनके टारगेट हैं, और ये उन पर अटैक कर देते हैं, बोल बोल के उनको परेशान कर देते। पीपल लिसन टू देम आउट ऑफ कर्टसी, और लोग तो इसलिए सुन लेते हैं उनको शिष्टाचार के नाते, कर्टसी के नाते। भाई कर्टसी है तो सुन लेते हैं भाई। शिष्टा काइंडनेस से दयालुता का गुण है। आप मेरी कुशल क्षेम पूछने आए हैं तो मैं तो ये समझूंगा कि भाई आप मेरे वेल विशर हैं। अब आप आए हैं तो मैं ये तो नहीं कह सकता आप 1 घंटे से बैठे हैं प्लीज़ जाइए। तो ये काइंडनेस का गुण जो है मानव रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ शिष्टाचार, कर्टसी भी तो होती है ना। तो कर्टसी जो है वो हमें बोर का शिकार बनने के लिए क्या करती है, तैयार करती है। अदरवाइज हम ना कह दें, माफ़ कीजिएगा सर बहुत देर से बैठे हैं, आप बोर कर रहे हैं, आप जाइए, हमें खाना वाना खाने दीजिए, सोएंगे। 3 घंटे से आप दिमाग चाट रहे हैं, पर हम नहीं कह पाते हैं क्योंकि काइंडनेस का गुण है मानवों के बीच में, इंसानों के बीच में, और शिष्टाचार का गुण है हम किसी को ऐसे मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते, कटु जवाब। और इसी का फ़ायदा उठाते हैं बोर, और वो हमें बोर करते चले जाते हैं। पीपल लिसन टू देम आउट ऑफ कर्टसी इन इरेडिकेबल जिसका उन्मूलन ना हो, काइंडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। अरे मानव नेचर के अंदर एक ऐसा गुण है जिसको इरेडिकेट नहीं कर सकते, उन्मूलन समाप्त नहीं कर सकते, वो गुण है काइंडनेस। किन 2 क्वालिटीज़ की वजह से
हम बोर करने वाले लोगों का शिकार बनते हैं। एक तो हमारे अंदर कर्टसी है, शिष्टाचार, और दूसरा हमारे अंदर कौन सा गुण है, काइंडनेस का। इन दो गुणों की वजह से हम लोग उसकी बातें सुनते चले जाते हैं, बोर लोगों की, बोर करने वालों की, और उनके शिकार बन जाते हैं और हम बोरिशनेस को प्राप्त करते हैं, हम बोर हो जाते हैं बुरी तरह से। देखें, नो वन इज करेजियस, कोई भी करेजियस साहसी नहीं है। किस मामले में साहसी नहीं है? साहसी अनफ टू टेल द बोर्ड्स, ये कहने में बोर्ड्स लोगों से दैट देयर कंपनी, के उनका जो साथ है ना, इज टेडियस। टेडियस मीन्स बोरिंग। अरे भाई, कोई भी शिष्टाचार के नाते और काइंडनेस के नाते अपने परिचित लोग ही तो बोर होते हैं। परिचित लोग जो बोर हैं उनसे कह नहीं पाते हैं माफ़ कीजिएगा आप टेडियस हैं। टेडियस मीन्स बोर। मैं बिल्कुल बोर हो रहा हूँ आपकी बातों से, अब कब तक आप हमें बोर करेंगे, माफ़ कीजिएगा, नाउ प्लीज़ लीव। ऐसे तो हम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारे अंदर काइंडनेस, दयालुता का गुण है, और कटसी भी है हमारे अंदर। इस वजह से हम हमारे परिचित लोगों को कह नहीं सकते, और बोर करने वाले लोग परिचित ही होते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र। कोई अनजान आदमी की हम क्यों सुनेंगे लंबी बातें? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ बोर्स। बोर्स कितने तरह के होते हैं? देखें आप, ऑफ ऑल द बोर्स, जितने भी बोर करने वाले लोग हैं, द मोस्ट रेपेलेंट, रेपेलेंट का मतलब होता है अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का अपोजिट है बेटा ये अनअट्रैक्टिव। यानी कि रेपेलेंट, जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट नहीं आता, ऑल आउट, जो किसी चीज से बाहर भागे, दूर। अट्रैक्ट का मतलब पास आना, रेपेलेंट का मतलब दूर जाना। तो सबसे ऐसा बोर जिसको देखते ही लोग भागें दूर, वो रेपेलेंट है। प्रतिकर्षण बोलते हैं, आकर्षण तो पास आना, और रेपेलेंट मीन्स प्रतिकर्षण, यानी कि दूर भागे उसे देखकर लोग। जैसे ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो माइनस इधर आएगा, प्लस, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन प्लस प्लस हैं तो ये चार्ज इधर भागेगा, और ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इधर भागेगा। ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, दोनों अवे जा रहे हैं ना, दूर। तो प्लस माइनस तो पास आते हैं, प्लस प्लस दूर जाएंगे, माइनस माइनस दूर जाएंगे। ये आपने सिंपल साइंस पढ़ी है। तो ये अनअट्रैक्टिव जो होते हैं, रेपेलेंट जो होते हैं, वो उसको देखते ही लोग भागते हैं, मोस्ट बोरिंग लोग होते हैं। स्पेसिमेंस मीन्स प्रजाति, सबसे खतरनाक प्रजाति जिसको देखते ही दूर भागें, इज द बटन होलिंग बोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला बोर का प्रकार क्या है बेटा? व्हाट? बटन होलिंग। बटन होलिंग बोर आपका पहला बोर आया। ये किस तरह के बोर होते हैं? बटन होलिंग बोर वो होते हैं जो कोई भी किस्सा आपको सुनाएंगे और सुनाते सुनाते आपके ऊपर, चेस्ट के ऊपर आ जाएंगे, आप पीछे हटते जाएंगे और वो आता जाएगा, और पता चला कि आधे घंटे में आप 8 कदम पीछे आ गए, और वो आपकी जो है फेस के ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो हमें बोर कर रहा है। समझ गए आप लोग? तो बटन होलिंग बोर वो है जो कोई बोर करने वाला व्यक्ति बिल्कुल हमारे बटन, ये होता है ना शर्ट में बटन, इतने पास आ जाए इसे बटन करने के लिए, ओके, इतने पास आ जाए और फिर किस्सा सुनाए, बातें करे, उसे बोलते हैं बटन होलिंग बोर। जो हमें किस्सा सुनाए और हमारी आंखें भी झपकने ना दे, हम आंखें भी ब्लिंक नहीं कर सकते, इतना चढ़ के वो एकदम से इतना हेक्टिकली वो किस्सा सुनाता है। ऐसे बोर्ड्स को हम बोलते हैं बहुत डेंजरस बोर्ड्स हैं ये, और इनका नाम क्या दिया है ऑथर ने? बटन होलिंग बोर्ड्स। बटन होलिंग बोर्ड्स जो हैं वो क्या है? सिंगल एल है बेटा इसके अंदर, होलिंग में BUTTONHOLING। बटन होलिंग बोर्स इज द मैन। बटन होलिंग बोर किस तरह के लोग होते हैं? इज द मैन, वो आदमी है हु स्प्रेड्स, जो फैलाता है, बर्ड लाइम का मतलब गिल, मछली पकड़ने के लिए जो हुक होता है, कांटा, उसमें
अर्थवर्म या केचुआ फंसाते हैं ताकि उस केचुए को खाने के लिए क्या है, मछली आए और पकड़ में आ जाए। उसे हम इंग्लिश में बर्ड लाइम कहते हैं, हिंदी में गिल डालना कहते हैं, गिल। कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए रोटी डालते हैं ना उसे, कुत्ते को, तो गिल अट्रैक्ट करने के लिए। या चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए अपन डालते हैं कोई चिपकने वाला पदार्थ, वो आती हैं, खाती हैं, दाना डाला आपने और चिपक जाती हैं सरस के ऊपर। ऐसे भी बर्ड्स को पकड़ा जाता है, बर्ड लाइम कहलाता है। तो बर्ड लाइम किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए गिल होता है। ऑल ओवर यू, वो आपके सामने क्या करेगा, बर्ड लाइम डालेगा, यानी कि आपके इंटरेस्ट की बातें करेगा। आप बीएड का पीटीईटी दे रहे हैं तो पीटीईटी की बातें करेगा। आपके बच्चों की शादी चल रही तो शादियों की बातें करेगा, बाजा कितने में होता है, फलाना मैरिज हॉल कैसा है। अब आपके भी तो ये इश्यू चल रहे हैं शादियों के, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। ये क्या है, बर्ड लाइम। आप कार लेने के प्रोसेस में तो कारों की बातें करेगा ताकि आपका इंटरेस्ट आएगा। कार कौन सी ले रहे हैं शर्मा जी, टोयोटो ले लीजिए, टोयोटो में तो लग्जरीज बहुत है, हुंडई में कंफर्ट बहुत है और टाटा में ड्यूरेबिलिटी। ऐसे लंबे लंबे आपको टिप्स देगा, लंबे लंबे बातें करेगा और आपको बोर कर देगा। तो ये बोर करने वाले लोग बड़े चालाक लोग होते हैं, ये आपके इंटरेस्ट का इशू भांप लेते हैं और उसी इशू पे लंबी लंबी बातें करेंगे। इसको बर्ड लाइम कहते हैं। आपको गिल डाल रहा है, आपकी शादी हो रही तो शादी की कह रहा है, आपके अंदर अगर मान लीजिए कार लेने के प्रोसेस में तो कार की बातें करेगा, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं बच्चे बाहर तो पढ़ाई की बातें करेगा। तो ये बर्ड लाइम गिल आपको डालता है ताकि आप उसकी बातें सुने। देखें आप नेक्स्ट पॉइंट, हैव क्वालिटी टू डिटेन, डिटेन मतलब रोकना, अदर्स इन कन्वर्सेशन अगेंस्ट देयर विल, और दोज हु हैव क्वालिटी टू डिटेन अदर्स इन कन्वर्सेशन अगेंस्ट देयर विल। और ये इस तरह के लोग होते हैं कि दूसरों को तो बोलने का मौका ही नहीं देंगे। दे विल डिटेन यू व्हेन दे आर स्टार्टेड स्पीकिंग, इन स्पीकिंग दे वॉन्ट स्टॉप, दे नेवर लेट द अदर speak in conversation, meddle in the conversation, interfere in the conversation। वे दूसरे लोगों को तो बोलने ही नहीं देते हैं बीच में। Some bores do not stop, कुछ बोर करने वाले लोग तो वो रुकते ही नहीं हैं। Even though, हालांकि आप उनसे कह दोगे, you tell them, आप उनसे कहते हैं that you have heard a particular story, माफ़ कीजिएगा जब बात आप बता रहे हैं अंकल जी ये तो आप कई बार सुना चुके हैं, आप कह देंगे उनसे, पर फिर भी वो रुकेंगे नहीं, वो आपको सुनाए मानेंगे और इस तरह से आपको बोर कर देंगे। तो रिपीटेड स्टोरी बार बार सुनाते हैं, वो बोर करने वाले लोग होते हैं। दे रिपीट द प्रिंसिपल ऑफ लाइव एंड लेट लिव, ये बोर लोग बातचीत में तो कहते हैं लिव एंड लेट लिव, अरे जियो और जीने दो, पर भैया तुम जीते ही तुम हो, तुम दूसरों को जीने कहाँ देते हो। स्लोगन तो कहेंगे जियो और जीने दो, लेट और क्या है, लिव एंड लेट द अदर लिव, जिएं और दूसरों को भी जीने दें, पर असल में वो खुद ही जीते हैं। दे आर ऑलवेज हैप्पी, लेकिन दूसरों के तो प्राण ले लेते हैं बोर कर करके, तो दूसरों को जीने नहीं देते हैं। बट दे वुडंट, वुडंट को वुंट पढ़ते हैं, दे वुंट लेट, लेट मीन्स परमिट, यू हैव योर ऑन वे, आपको अपना वे यानी आपका मन की तो वो करने नहीं देंगे। दे नेवर लेट यू डू ऑफ योर ओन चॉइस, वो आपको बिल्कुल कैप्चर कर लेते हैं, कैप्टिवेट कर लेते हैं, एक हिप्नोटाइज करते हैं, मेस्मराइज कर देते हैं आपको बिल्कुल, और आप उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग ही चुपचाप बैठे रहते हैं और उनकी बातें सुनते रहते हैं। आपने देखा हुआ द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कोलेरिज, जो ओल्ड मैन जो है वेडिंग गेस्ट को जो है ही ड्रॉप्स बाय हैंड एंड कैचेस बाय द ग्लिटरिंग आईज, वो मैरिनर क्या करता है, वो वेडिंग गेस्ट में 3 लोग जा रहे हैं, आउट ऑफ 3 ही जस्ट कैचेस द हैंड, ही होल्ड्स द हैंड ऑफ वन वेडिंग गेस्ट, एक का हाथ पकड़ लेता है, एंड वेडिंग गेस्ट वाला कह रहा है कि बुफे इज रेडी, द डीजे इज जस्ट रिंगिंग देयर, साउंडिंग देयर इन द वेरी हाई वॉल्यूम, लेट मी गो, वहाँ शादी हो रही है, बुफे रेडी है, मुझे लेट मत करो, जाने दो मुझे। तो वो मैरिनर जो स्टोरी सुना रहा है वो क्या करता है, उसका हाथ छोड़ देता है। द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैरिनर ड्रॉप्स हिज हैंड, वेडिंग गेस्ट का ड्रॉप्स हिज हैंड बट कैचेस बाई आईज, ग्लिटरिंग आईज, हाथ छोड़ देता है लेकिन चमकती आंखों से पकड़ लेता है, यानी कि हिप्नोटाइज कर लेता है। ऐसे ही ये बोर्स होते हैं, ये बोर्स आपको आंखों से बातों से ऐसे ही हिप्नोटाइज करते हैं और
वो आपको लंबी लंबी बातें सुनाते रहेंगे, आप ना भी नहीं कह पाएंगे। देखें नेक्स्ट, बिकॉज बोर इज जनरली ए फ्रैंक, बोर करने वाले जो लोग होते हैं ना, वे जनरली फ्रैंक लोग होते हैं एंड सिंपल माइंडेड लोग होते हैं, whom no one wants to offend, offend means attack, या आप कह सकते हैं इंसल्ट। अरे बोर तो ऑलरेडी इतने फ्रैंक एंड फोर्थराइट एंड सिंपल, साधारण सिंप्लिसिटी होती है इनके अंदर, जितने सिंपल होते हैं, फ्रैंक होते हैं कि कोई भी उनको ऑफेंड नहीं करना चाहता, उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, उन पर अटैक नहीं करना चाहता है। इतने सीधे लोग बेचारे, भोले भाले लोग हैं। सम बोर्स आर सो हेटफुल, और कुछ बोर तो इतने हेटफुल यानी कि नफरत के लायक होते हैं कि उनको देखते ही हमें नफरत आती है। दैट दे वुड नॉट लीव यू अलोन, कि वो तो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। 1 बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे रात को बातें करते करते, लेकिन उनका मन नहीं करेगा कि आपको छोड़ दें, बातें करते ही रहेंगे लंबी लंबी। क्या हुआ जो आपको झपकियाँ आ रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं? ये ख़तरनाक स्पीसीज़ है जो आपको छोड़ना ही नहीं चाह रही बातचीत में। 3 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, उनकी बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं। ऐसे भी बोर होते हैं। मेरा भी ऐसे ही यूनिवर्सिटी में एक बोर से पाला पड़ा था। उसने अपनी हिंदी साहित्य के कवि थे वो यूनिवर्सिटी में स्कॉलर, और सुबह 5-6 बजे तक उन्होंने कविताएं सुनाई मुझे हॉस्टल के रूम में। ऐसे बोर होते हैं रियलिस्टिक लाइफ में, ऐसा नहीं कि नहीं होते। सच ए बोर हॉवर्स, हॉवर्स मतलब मंडराना, जैसे चील मंडराती है ना ऊपर, ये बोर लोग जो हैं मंडराते रहते हैं। क्लोज मतलब नज़दीक में, अराउंड यू आपके पास में, टू ज्वाइन कन्वर्सेशन। अब आप 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं और पास पास घूमते रहेंगे, और जैसे ही मौका मिला एकदम से आपको कैप्चर कर लेंगे बातचीत में। ये उस क्रिकेटर की तरह है जो बिल्कुल साइलेंटली देख रहा है और लूज बॉल आते ही 6 उड़ा दिया उसने, तो ये भी 6-4 उड़ाने के लिए तैयार है आपको। आप 2-4 लोग बात कर रहे हैं, खड़े रहेंगे चुपचाप, और जैसे ही इनको मौका मिला ये आपको हथियार लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, और फिर आपसे ऐसे लंबी लंबी बातें करेंगे फालतू की कि आप बोर हो जाएंगे, निढाल हो जाएंगे। देर आर सम बोर्स, कुछ ऐसे भी बोर्स हैं हु डू नॉट स्टॉप, जो रुकते नहीं हैं, इवन दो, यहाँ तक कि यू टेल देम दैट यू हैव हर्ड अ पर्टिकुलर स्टोरी। बता दिया पॉइंट मैंने आपको। आप कह देंगे कि अंकल जी ये बात आपने सुना दी, तब भी वो सुना कर ही रहेंगे। दे प्रिटेंड टू हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, बोर लोग जो होते हैं ना, प्रिटेंड यानी बहाना बनाना, सेंस ऑफ ह्यूमर होता नहीं है, पर वो ये शो करते हैं कि उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है। All the boards pretend to be having sense of humor. सेंस ऑफ ह्यूमर किसे कहते हैं? कोई चुटकुला सुनाए तो हमें चुटकुला सुन के हंसना चाहिए। चुटकुला सुन के भी हम मुंह बना के बैठे रहे हैं, इट मीन्स हमारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। तो ये सोचते हैं कि इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है। कौन सोचते हैं? बोर्स, जबकि वो होता नहीं है। बट दे ओनली टायर आउट एंड बोर अदर्स। बस वो टायर आउट का मतलब था थकाना, वो थका देते हैं दूसरों को। एंड बोर अदर्स, बोर मीन्स बोर करना, या वर्ब है ये, या BORE क्या है? वर्ब। वर्ब का मतलब बोर करना। और हमारा टाइटल क्या है? बोर्स, यानी कि व्यक्ति जो बोर करते हैं। बोर्स में पर्सन है वो, पीपल प्लूरल फॉर्म में, और वो हमें बोर करते हैं। बोर्स आर ऑफ्टिन, ऑफ्टिन मतलब अक्सर। बोर करने वाले लोग अक्सर कैसे होते हैं? थिक स्किन्ड। थिक स्किन्ड का मतलब है मोटी चमड़ी वाले। कई बार जो बोर होते हैं हम लोग, हम कह भी देते हैं माफ़ कीजिएगा आप बोर कर रहे हैं मामा जी बहुत, पर वो उसका बुरा नहीं मानते हैं बेचारे, भोले लोग हैं, मोटी चमड़ी के लोग हैं। तो थिक स्किन्ड का मतलब है इंसल्ट प्रूफ। आप उनको डांट भी देंगे हल्का फुल्का तो वो इंसल्ट प्रूफ है, बुरा मानते ही नहीं है। मोटी चमड़ी है उनकी। सबसे ज़्यादा मोटी चमड़ी किसकी मानी जाती है बेटा? दरियाई घोड़े की।
तो मोटी चमड़ी का मतलब होता है जिसको इंसल्ट फील ना हो, इंसल्ट प्रूफ। इसके लिए वर्ड है, शायद दरियाई घोड़े की चमड़ी को बोलते हैं, स्किन को बहुत मोटी होती है, पेकाइटोडर्मेटिस ऐसा कोई वर्ड है। यानी कि आप कहेंगे ये जो बोर लोग होते हैं, ये आप हल्का फुल्का आप इनकी इंसल्ट करते हैं, डांट दें, कुछ भी कर दें, तब भी बुरा नहीं मानते हैं। बुरा मान के तो उनको जाना पड़ेगा ना, जाएंगे तो फिर शिकार छूट गया ना हाथ से। तो बुरा कुछ नहीं मानना है, शिकार पे नज़र गड़ाए रखना है। किस आदमी को अभी 2 घंटे में बोर करते हुए इसको 3.5-4 घंटे बोर करना है, 5 घंटे बोर करना है। बुरा मान के वो अपना घास का मैदान थोड़ी ख़त्म करेंगे। वो तो आप डांट दो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मुस्कुरा के कहेंगे माफ़ कीजिएगा, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपके अंदर, आप मोहब्बत तो बहुत करते हैं हमसे, मजाक में कहते हैं ये हमारे मामा जी ऐसे थोड़ी कहते हैं, और फिर इस तरह से बोर करते रहते हैं। तो बुरा मानना इनकी वोकेबुलरी में नहीं है। बुरा मानते जाएंगे, आज आपका बुरा माना, कल मेरा माना, सबका माना, तो सारे शिकार खत्म हो जाएंगे उनके। तो उनको शिकार जिंदा रखना है, इसलिए बुरा माना मुनी नहीं करते हैं। दे कैन नॉट बी शेकन ऑफ जस्ट बाई जेस्चर्स यानी कि हाव भाव, और इनडायरेक्ट हिंट्स। आप इनडायरेक्ट हिंट दे दें या ऐसे हाव भाव के कर दें कि वो शेकन, थोड़ा सा वो हिल जाएं, शेक ऑफ हो जाएं, यानी कि वो थोड़ा सा इंसल्ट हो जाए, इग्नोर हो जाएं, तो भी वो इग्नोर नहीं होंगे। आप लाख कोशिश कर लो उनको शेक ऑफ करने की, उनको इग्नोर करने की, उनको जो है लुक डाउन करने की, नज़रअंदाज करने की, लेकिन जो है वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि बुरा मानने से तो उनका जो है फिर आप निकल जाओगे ना हाथ से। इसलिए बुरा थोड़ी मानना है, कितना भी डांटो आप, वो आपकी मुस्कुरा के तारीफ करते रहेंगे। द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है मुक्ति पाना। ये फ्रेजल वर्ब है बेटा, गेट रिड ऑफ, मुक्ति पाना। द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ ए बोर, किसी बोर से मुक्ति पाना, छुटकारा पाना, इज टू टेल हिम, वो ये है कि उससे कह दीजिए आप फ्रैंकली, बिल्कुल फ्रैंकली, दैट ही इज अ न्यूजेंस। न्यूजेंस का मतलब शरारत। माफ़ कीजिएगा, इतनी देर लंबी बातें करना ये शरारत है, शरीफ आदमी की निशानी नहीं है। ये कोई तरीका होता है? आप हमारे वेल विशर हैं, हमारे हालचाल पूछने आए, जरा सी खरोंच लग गई स्कूटर से, पर कोई तरीका है कि आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे घर पे बैठे हुए बातें किए जा रहे हैं एंडलेसली? आपको ये सेंस नहीं कि इनको खाना भी खाना है, इनको बाहर भी जाना है, घूमना, सब्जी भी लाना है, मेहमान भी आए हुए हैं इनके, और आप बातें करे जा रहे हैं? माफ़ कीजिएगा, ये न्यूजेंस है। न्यूजेंस मतलब शैतानी है। तो बस एक ही तरीका है कि इनको आप डायरेक्टली कह दीजिए बिल्कुल कि न्यूजेंस, आप ये बदमाशी कर रहे हैं आप इस तरह से। रेमेडीज़ का मतलब उपाय। क्या उपाय हैं, क्या रेमेडीज़ हैं जो आप इनसे मुक्ति पा सकते हैं? नंबर 1, कल्टीवेट का मतलब होता है डेवलप। डेवलप द हैबिट ऑफ थिंकिंग ट्रुथफुल्ली अलाउड। आप ऐसी हैबिट को डेवलप करो, ट्रुथफुल्ली अलाउड, यानी कि अलाउड का मतलब सुनने लायक। देखो 2 वर्ड हैं ये। एक तो वर्ड है लाउडली, बहुत जोर से, और अलाउड का मतलब है बस इतने जोर से कि सुन लें। जैसे आप और हम बातें कर रहे हैं, मान लीजिए पास में सुन रहे हैं लोग, तो वी आर टॉकिंग अलाउड। और लाउडली तो ये जोर से आवाज़ देकर रोकें किसी को। अलाउड का मतलब बस सुनने लायक इतने जोर से। तो वो कह रहा है कि इनसे तो मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि जो मन में बातें आ रही हैं हमारे, वो अब हम सोचते हैं मन में। भाई ह्यूमन रिलेशन डिपेंड्स ऑन द एडिटिंग। हम क्या करते हैं, कैची चलाते हैं किसकी? एडिटर की। ये क्या होता है सिनेमा में, ये सेंसर बोर्ड। तो सेंसर बोर्ड कैंची चलाता है ख़राब सीन्स पे, वायलेंस पे, इन पे, वल्गैरिटी पे। तो जो हमारा मेहमान आया, हमारा परिचित आया, अब हमारे मन में थॉट्स तो आ रहे हैं यार, फिर आ गया चाय के चक्कर में, पर इन विचारों को तो हमने दबा दिया, फिर आ गया चाय के चक्कर में। और फिर हमने कहा ले लाइए, आइए माथुर साहब, जन कैसे तो आ गया यार, चाय पी के जाना। तो जो हम सोच रहे हैं और हम जो कह रहे हैं, उसके बीच में हम सेंसर की कैंची चला रहे हैं। क्यों? सोचा तो हमने था ये माथुर से चाय के लिए रोता फिरता है तेरे मेरे घरों पे,
लेकिन हमने उससे कहा नहीं, क्योंकि कह देते तो नाराज़ हो जाते हैं माथुर साहब और भग जाते हो। हमने क्या कहा, ओ लल्ला आइए माथुर साहब जने कैसे तो आ गए यार, चाय पी जाना। अरे कहते नहीं यार लाओ जी, चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं यहाँ घर पे हमारे, आज सर्वेंट भी आई हैं अभी, चाय पी के जाइए। आपने सोचा कुछ, कहा कुछ और। लेकिन अगर आपकी ये बीमारी हो जाए कि आप जो भी सोच रहे हैं वो इतना जोर से बोल के सोच रहे हैं कि सामने वाला सुन रहा है। अब मैंने पहले क्या सोचा था, ये माथुर ऐसे चाय के लिए रोता फिरता है तेरे मेरे घरों में, अब ये मैं इतना जोर से बोल के सोचूं कि वो खुद सुन ले, तो फिर क्या वो रुकेंगे माथुर साहब हमारे यहाँ? तो फिर उन माथुर साहब को भगाने के लिए सबसे अच्छी तरकीब क्या है, जो हम मन में सोचते हैं वही हमारे परिचितों के लिए हम जोर से बोल के सोचने लग जाएं, तो फिर हम उनसे बच सकते हैं बोर। क्योंकि माथुर साहब क्या थे, बोर थे। अगर उन्हें पोलाइटली अंदर बुलाते हैं हम तो बोर कर देते हो। तो बोर से मुक्ति पाने के लिए क्या करा हमने, सोचते हैं जो मन में उसको जोर से बोल के सोचना शुरू कर दो, तो वो सुन लेंगे, सुन के थोड़ी सी लगेगी उनको और वो चले भी जाएं शायद। तो ट्रूथफुल्ली अलाउड, जोर से बोल के सोचना है। एक तो उनसे डायरेक्टली कह दो कि आप न्यूसेंस कर रहे हैं, दूसरा जो सोच रहे हैं वो जोर से बोल के सोचो। बिकमिंग टोटली ऑफेंसिव, अटैकिंग हो जाओ आप, बोर्स आदमी का लिहाज नहीं करना है। एंड टेलिंग देम मीन्स बोर्स, और उन बोर्स लोगों से कह दीजिए दे आर ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब अटैकिंग, माफ़ कीजिएगा आप बहुत परेशान करते हैं, अटैकिंग है, ऑफेंसिव है। ये कोई तरीका होता है बोर करने का, किसी के घर पे जाके बातें करने का? सर्टेन ह्यूमरस वीकलीज पब्लिश बोर टॉपिक्स। फी कह रहा है कि कुछ वीकली मैगजीन हैं उनके जो सप्ताह में एक बार छपती हैं कुछ मैगजीन, वो उन मैगजीन्स का अगर पब्लिकेशन बंद हो जाए, प्रकाशन, तो भी बोर करने वाले लोगों की संख्या में कमी आ जाएगी शहर में। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इन पत्रिकाओं में फर्जी चुटकुले पढ़ पढ़ के हमें बोर करते हैं। जैसे कॉमेडी ऑफ कपिल, समझ गए? अब ज़्यादातर लोग उसमें चुटकुले सुनते हैं, फिर दूसरों को सुनाते हैं, सब बोर करते हैं। अगर ये शो बंद कर दिया जाए कॉमेडी कपिल, या ऐसे ही बात कर रहे हैं मैगजीन, तो इनका सटायर है एक्चुअली। एक मैगजीन में काम करते थे, कौन? ईवी ल्यूकस। मैगजीन का नाम याद रखें आप, पंच। ये आएगा आपका क्वेश्चन। पंच मैगजीन के ऊपर सटायर कर रहे हैं। क्या है सटायर? कि पंच मैगजीन जो है ना, सटायर यानी कि व्यंग, इसका पब्लिकेशन जो वीकली मैगजीन है PUNCH, इसका पब्लिकेशन बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फर्जी चुटकुले छापती है पंच मैगजीन, वीकली मैगजीन है ये, और उसको पढ़ पढ़ के लोग जो है बोर करते हैं दूसरों को। अगर ये मैगजीन का पब्लिकेशन रुक जाए तो भी हम मुक्ति पा सकते हैं बोर करने वाले लोगों से। दूसरा क्या है, उनके मुंह पे कह दीजिए माफ़ कीजिएगा इस शरारत बदतमीजी आप जिस तरह से बोर कर रहे हैं। तीसरा क्या है, आप जो सोच रहे हैं वो ज़ोर ज़ोर से ऑडिबल हो जाएँ, आप वो सामने वाला सुन ले, ऐसे आप बोर करने लग, ऐसे उनसे कह दें तो बोर करने वालों से आप मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट, दीज टॉपिक्स सर्व एज इंस्पिरेशन टू द बोर्स। ये टॉपिक्स जो होते हैं ना, किन से, जो पंच में छपते हैं, वो टॉपिक की बात कर रहा है। यानी कि जो पंच मैगजीन है, सप्ताह में एक बार पब्लिश होती थी इंग्लैंड में, वो ये कह रहा है कि मैगजीन ऐसी फर्जी है, बोर करने वाले टॉपिक्स भरे होते हैं इसमें। जब ये मैगजीन का पब्लिकेशन रुक जाएगा तो लोग पढ़ेंगे नहीं, तो बोर करने वाले टॉपिक ही प्राप्त नहीं होंगे उनको। अनलेस दीज वीकली पेपर्स स्टॉप पब्लिकेशन, बोर्स आर बाउंड टू फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब पनपना। जब तक आप इन वीकली मैगजीन्स को बंद नहीं करेंगे, तब तक बोर करने वाले लोग पनपते ही रहेंगे, प्रोग्रेस करते ही रहेंगे। ओके, नाउ दिस इज So this is the end of this essay here and तो बोर लोगों से मुक्ति पाने का क्या तरीका है? एक तो उनके मुंह पे कह दीजिए आप न्यूजेंस कर रहे हैं। दूसरा, वीकली पेपर है, मैगजीन है पंच, उसका पब्लिकेशन, प्रकाशन बंद कर दो, क्योंकि बोर करने वाले टॉपिक ज़्यादातर लोग कहाँ से पढ़ते हैं? पंच में से। और तीसरा क्या है बेटा? तीसरा ये है कि आप जो सोच रहे हैं वो मन में ना सोच के ऐसे सोच ले, ऑडिबल, सामने वाला सुन ले, तो कुछ शर्म आ जाएगी उसको भी, और वो जो है बोर नहीं करेगा, चला जाएगा आपको छोड़ के। तो होपफुली यू एंजॉयड दिस essay बोर्स बाय ईवी ल्यूकस। दिस essay
is a part of BA first year English literature semester 2 examination 2024, and the name of the paper is Prose and Fiction, and this is Professor Parvez Englishwala from Kota, and I have presented this essay with all the detailed expression. Later on you can just contact to me there for PDF notes and explanation, 2 lines questions, major questions. All the questions would be provided to you here on PDF. Okay. So in the form of PDF you will get all the notes. Number 1, major questions notes, then explanations, and then 2 line short questions, all things. So please do me a favor. आपको हम पढ़ा रहे हैं मैक्सिमम, और ये आप लेके आएंगे, और ये दिस इज पार कट. सो माई प्लीज डू मी ए फेवर, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, and bell be baja dein. So it's time for saying goodbye. We can meet tomorrow. Till then, thanks. Have a nice night. See you.